अब सुनिए, 2019 में मैं बहुत डिप्रेस लोगों से मिला, इंडिया में, अपने कलीसिया के अंदर, बॉम्बे में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने 6-6 दिन से खाना नहीं खाया था, 3-3 महीने से उन्हें नींद नहीं आई थी। मैंने ऐसे भी लोगों से मैंने बात की कि जब उनको पकड़ के मेरे सामने लाया गया तो वो मुझसे भी बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, बस उनको घसीट के लेके आया गया था कि इसके लिए प्रार्थना करो, ये छूट जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु क्यों आज लोगों की ये बातें हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आप ट्रस्ट कीजिए, उनका जो माइंड है ना, इतना अधिक चोकअप है, इतना अधिक। मैं एक दिन नहाने के लिए गया था, तो मैंने क्या देखा, जो पानी मैं अपने ऊपर डाल रहा था ना, वो पानी खड्डे में नहीं जा रहा था, वो पानी जो है ना, वो अंदर नहीं जा रहा था, वो जमा होता जा रहा था। तब मुझे समझ में आ गया कि कुछ चोकअप है पाइप में, कुछ तो कचरा अटका है जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा रहा है। कभी कभी लोग अपने विचारों में इतने फंसे हुए रहते हैं कि वर्ड अंदर तक नहीं जा पाता है। आपको पता है ये किन लोगों की कंडीशन है? ये उन लोगों की कंडीशन है जो भले ही चर्च अटेंड करते हैं, पर वो अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, जिन्होंने अपने कमरे में कोई जगह नहीं बनाई है जहां पर बैठ के वो परमेश्वर से इसे मांग सके। बहुत लोग नहीं है। बहुत सारे लोगों की जो खुशी है ना, वो जानते हो किस पर? हैपनिंग्स पे डिपेंड है। कुछ अच्छा हो, मेरे पति का जो बिजनेस है वो लग जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी खुशी, हैपनिंग्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हाँ, अगर आपकी जो खुशी है वो इस तरह डिपेंड है कि कुछ थे, कुछ हो, आप वेट कर रहे हो, वेट कि ये हो तो मेरी लाइफ बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सोचो आपके घर में एक व्यक्ति है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो और आप ये वेट करते हो ये सुधरेगा और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। कब तक? जीएसटी आई, अगर आप वेट कर रहे हो एक नया कानून आएगा कि जो टैक्स मैं पे कर रहा हूं वो टैक्स मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, सेविंग होगी। कब तक वेट करोगे? मुझे बताइए। आपकी एक बेटी है, शादी करने के बाद वो बहुत दुखी है और आप उसके बारे में सोचते हो और आप भी बिलीव करते हो एक दिन आएगा जब सब हैपनिंग्स, बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी खुशियां जानते हैं किस पे डिपेंड है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, यही चीज थी जिन्होंने इजरायलियों के अंदर एक गलत एटीट्यूड पैदा किया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आपका आने वाला 15 मिनट आप ध्यान से सुनिए। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब परमेश्वर का दास इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ले आया। जैसे वो निकाल कर ले आया, सामने लाल समुंदर था। आपको पता है, इन्हें अचानक घोड़ों की आवाज आई थी। जैसे पीछे मेरे मुड़े, इन्होंने 600 अच्छे अच्छे रथ अपने ऊपर आते हुए देखे और उनको फिरौन लीड कर रहा था। जैसे इन्होंने ये बात देखी, आपको पता है इन्होंने क्या किया? इनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। ये लोग मूसा से बात करते थे, मूसा परमेश्वर से बात करता था। मूसा को जाके कहते हैं ये सब गलत है, तू क्यों लाया, ऐसा वैसा। और जानते हो मूसा की अच्छी बात क्या थी? प्रॉब्लम दोनों देखते थे। एक मूसा से बात करते थे परमेश्वर, लेकिन मूसा परमेश्वर से बात करता था। इन दोनों में डिफरेंस था। आप देखो, ये आजकल कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक जानते हैं कि सॉल्व कौन करेगा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? मूसा ने एक काम किया। मूसा ने प्रभु को बोला कि प्रभु ये हो रहा है। आपको पता है बाइबल का एक अकेला इकलौता पैसेज है ये, जहां पर एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए मना किया गया। प्रभु उसको कहता है, तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? Why you are praying? तेरे को मैंने अथॉरिटी दी है ना, अधिकार दिए है ना, उठा लकड़ी, मार पानी में। और जैसे उन्होंने उसको मारा, बाइबल बताती है वो समुंदर दो भाग हो गया और वो उस पार चले गए। उस पार चलने के बाद मैं चाहता हूं इसको ध्यान से सुनो। उस पार जाने के बाद ब्रदर, वो एक बीच में याद है बजाने का पड़ा था अपने पास, है इधर? नहीं, ठीक है। उन्होंने इसके बाद क्या किया? अपने हाथ में उन्होंने डफली ली। मैरियम ने, नॉट मरियमा, मैरियम ने
उसे डफली ली, उसे बजाना स्टार्ट किया। और कितने लोग उस गीत को जानते हैं जो उन्होंने उस पार गाया था? यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है, वो शक्तिशाली है। उन्होंने ये गीत गाया था। अब मुझे बताइए, इनकी खुशी इन्हें कब मिली? हाँ, इनकी खुशी इस पर निर्भर थी कि पहले समुंदर दो भाग हो। आपको पता है ये किस जीवन का चित्र है? ये उस जीवन का चित्र है जिनमें आत्मा तो है पर भरपूरी नहीं है। अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे हैं, मैं आधा वचन बोलता हूं, आधा वो बोल देते हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ उनकी प्रॉब्लम में मिलता हूं, मुझे बिलीव नहीं होता है कि ये वही लोग हैं जो आधा वचन बोलते हैं। नॉलेज है, उस नॉलेज के साथ कांटेक्ट में नहीं है। उनके पास लिखित शब्द है, पर वो लिखित शब्द उनके जीवन में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके एंड्रॉइड में बाइबल है, आपके हाथ में बाइबल है, बहुत सारी जगहों पे बाइबल है, बाइबल के साथ टच में हो? मैं एक जगह पे था, मैंने उनको कहा मेरी बाइबल एवरीडे हेवन से अपडेट होती है। आप जानते हो बाइबल एवरीडे अपडेट होती है। परमेश्वर हर दिन इस किताब को अपडेट करता है, हर दिन। सालों पहले जो मैंने पढ़ा था, अगर आज भी मैं उन्हीं पैसेज को खोल के पढ़ता हूं, मैं नई चीजें सीखता हूं। बाइबल एवरीडे अपडेट होती है। एक ऐसी किताब है, जैसे आप देखो आजकल जब टीवी हम लेते हैं, कुछ भी हम लेते हैं, वहां पर पहले ही बोला जाता है कि इसका अपडेट आएगा, नए सिस्टम्स आएंगे, एकदम नया हो जाएगा। आपकी बाइबल एवरीडे अपडेट होती है। मैंने कई अध्याय एक ही दिन पढ़े हैं और हर दिन उस अध्याय में से नई नई चीजें सीखी हैं। अब देखिए, ये एक ऐसे जीवन का चित्र है जो सब कुछ ठीक होने के बाद खुश थे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब इनकी लाइफ देखो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें यहां ले आए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रार्थना करना कि आज परमेश्वर आपको यहां पर ले आए। बाइबल ऐसा बताती है, एक लड़की थी, उसमें दुष्ट आत्मा थी। पौलुस और सिलास ने जब उसको देखा तो सिलास और पौलुस ने उससे कहा, तुझ हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल। जैसे वो निकल गई, जो उसके स्वामी थे उन्होंने क्या देखा कि अब इसकी हमारी कमाई चली गई। उन लोगों ने पौलुस और सिलास को जाके पकड़ के जेल में डाला। आधी रात को ये दोनों वहां पर भजन गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अचानक लिखा गया है कि वहां भूकंप आया और जो लोग इनको सुन रहे थे वो भी आजाद हुए थे। और आप जानते हो, इन लोगों ने छुटकारे के लिए आराधना नहीं की थी। नोटिस कीजिए, आज कई लोग क्यों चिल्लाते हैं? उन्हें छुटकारा चाहिए, यह भी गलत नहीं है, पर आप जानते हो बंधन टूटने के बाद भी वो लोग वहीं खड़े थे, उधर ही खड़े थे वो लोग। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। इस्राएली जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो आराधना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनका लाल समुद्र दो भाग किया। अब मुझे बताइए, ये लोग क्यों आराधना कर रहे हैं? सी द डिफरेंस। मैं फिर से कहूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब कुछ लोग की नींद खुली है। जब एक्सोडस 15 में, निर्गमन के 15 अध्याय में, जब वो लाल समुद्र के उस पार पहुंचे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, उन्होंने साज निकाले, उन्होंने खुदावंद के लिए गीत गाना चालू किया। मरियम डफली लेके डांस कर रही थी, आराधना कर रही थी, सारी मंडली। मैं समझता हूं आप उसके जश्न का आवाज सुन सकते थे कि क्या आराधना हो रही है। मुझे बताइए, वो तो आराधना इसीलिए कर रहे थे क्योंकि लाल समुद्र दो भाग हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोग जेल में थे, बंद थे, ये क्यों आराधना कर रहे थे? बोलिए। अरे आप आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। पौलुस ने जेल से पहले बेते खाई थी। 39 कोड़े मुझे 5 बार लगे, वो कहता है 195 लैशेस।
एक आदमी को मारी गई, वो अंदर गया था और वो परमेश्वर की आराधना करता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सीक्रेट को समझा है? उन्होंने तो आराधना तब की जब समुद्र दो भाग हो गया। ये आराधना क्यों कर रहे थे? दोनों वर्शिप कर रहे थे। वो एक जमावड़ा वर्शिप कर रहा था, यहां पर दो लोग आराधना कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता है कि कुछ अच्छा हो तो करेंगे। वो उसके आनंद में इतने भरे हुए रहते हैं कि हर जगह उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं।